ऐसी आरिफाना और आलिमाना और आशिकाना तकरीर हमने समाअत की और इतनी मालूमाती मुदल्लल इल्म से भरपूर इश्क से मुज़य्यन इतनी फसी व बलीग ज़बान में और ऐसी काम की बातें जो बहुत दिनों तक बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी में हमारे काम आने वाली हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे मुकर्रर खुसूसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इनकी उम्र में सेहत में बरकतें अता फरमाए और इसी तरह ये हम लोगों को अपने बयान से और खिताब से मुस्तफ़ीद करते रहें। आमीन आमीन। इजाज़त हो हुजूर तो एक बात मैं भी कह दूं। होता क्या है कि जब दरसगाह लगती है, हमारे उस्ताद इमाम इल्म फ़न का तरीका ये था कि जब दरसगाह लगती है, अब दूसरी दरसगाह मैंने देखी नहीं कोई, तो पहले उस्ताद की तकरीर होती है, फिर वो पूछते हैं कि बताओ क्या समझे, तो फिर उस्ताद शागिर्द अपनी सुनाना शुरू करता है। क्लास में यही होता था हमारे। तो अब एक उस्ताजुल असातिज़ा जिनके तहता अशराफ न जाने कितने लोग पीएचडी कर गए और 5 साल की खिदमत 5 साल की तहकीक को 1 सेकंड में सनद अता कर दी गई। इनके कलम से न जाने कितनों की जिंदगी बन गई, डॉक्टर लिखा जाने लगा नाम के आगे। तो आज आपको इतनी आसानी से इतना शानदार खिताब सुनने को मिल गया, वरना लोग 5 साल लगाते हैं तब जाके इस मुनाक़शे का नंबर आता है कि उस्ताद सामने बैठेगा तो कुछ बात करेगा हमारे बारे में। मैं इतना अर्ज करता चलूं आपसे कि औलिया को जो हजरत ने फरमाया कि मुस्तकिल डरते रहते हैं और उसी इस्तिमरार के साथ फरिश्ता कहता रहता है मत डरो मत डरो। ये हजरत की तकरीर का फैज़ है जो आपने फरमाया था कि ये कश वश तो कुछ नहीं था, वो ये इनका तसर्रुफ है जो मैं बोल रहा हूं। औलिया डरते रहते, किससे डरते रहते हैं? किसी जिन्नात से डरते रहते हैं, किसी बादशाह से डरते रहते हैं। बादशाह से क्या डरेंगे? आपने देखा कि एक वली ने बादशाह को कोतवाल लिख दिया। वाह वाह। बादशाह से क्या डरेंगे? महबूब इलाही के सामने पूरा लंबा किस्सा नहीं सुनाता, सुल्तान जी के एक बादशाह बना तो उसने कहा कि हर वली पीर बुजुर्ग मुझे दुआ देने मेरे महल में आएगा। आपका मामूल यह था कि आप बादशाहों से मिलते नहीं थे, आप तो गरीबों से दोस्ती थी आपकी, भूखों को खाना खिलाया करते थे, जिनके पास कपड़े नहीं होते कपड़े पहना देते। अब ये बात यहां रोक कर एक बात मुझे याद आ गई, जवामिउल कलिम, क्योंकि बात चल रही थी औलिया और उरफा की किताबों की, तो हजरत बंदा नवाज गेसुदराज की बात मुझे याद आई। आप अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मर्तबा बस्ती गयासपुर में आग लग गई, घर जलने लगे, तो हजरत महबूब इलाही बदायूनी अपनी खानका की छत पर नंगे पैर खड़े हो गए जाकर। मुरीदों ने कहा कि हुजूर तपती हुई जमीन है, आप नंगे पैर खड़े हैं, तो आप रोने लगे, रकीकुल कल्ब हैं। रोते हुए फरमाया कि उस गर्मी का तो एहसास करो जिनके घर जल गए। अल्लाह। और फरमाया कि हमारी खानका से 2 मटका ठंडा पानी, पहले तो आग बुझवाई, फिर 2 मटका ठंडा पानी भिजवाया, 2 वक्त का खाना भिजवाया और एक मुतय्यन वजन की चांदी भिजवाई कि ये देकर आओ। और ये नहीं फरमाया कि मेरे मुरीदों को देना, वाह 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 वाह, मेरे खानका में आने वाले को देना, वाह वाह वाह, मेरे मानने वाले को देना, ये नहीं फरमाया। और ये क्या फरमाते कि मेरे मानने वाले को देना, ये तक नहीं फरमाया कि उसी को देना जो रसूल को मानता हो। फरमाया कि जिनके घर जल गए उनको दे देना। अल खल्क़ अयालुल्लाह। तो इसी तरह हुआ। तो अब मामला ये बना कि महबूब इलाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बादशाहों से मिलते नहीं थे, गरीब परवर थे। अब चांद की तारीख करीब आने लगी, आते 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 अब दिन आ गया। लोग उनका हुजूर घोड़ा तैयार है, तशरीफ ले चलें। आपने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नहीं गए, रात हो गई। अब लोग डरे कि सुबह को पता नहीं क्या फरमान जारी होगा। तो सुबह को यह खबर आई कि बादशाह सलामत के खादिम ने, मुहाफिज ने बादशाह सलामत के 2 टुकड़े किए।
2 टुकड़े किए और जिस कमरे में आराम फरमा रहे थे, एक टुकड़ा खिड़की से इधर फेंक दिया, एक टुकड़ा इधर फेंक दिया। अब ये खबर जब महबूब इलाही के आस्थाने में आई तो आप मुस्कुराए, फरमाया, फारसी का शेर पढ़ा, इसका मतलब सुनते चलिए। ए बकरी, तू खामोश किनारे पे खड़ी थी, खड़ी रहती, बाशेर पंजा कर दो दीदी सजाए खेश। शेर के साथ पंजा लड़ाने की जरूरत क्या थी? और पंजा लड़ाया तो अपनी सजा देख ली, अंजाम देख लिया कि नहीं देख लिया? तो औलिया तो किसी बादशाह से डरते नहीं। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मिंबर पर खड़े होकर तकरीर फरमाते थे तो खलीफा वक्त सामने होता तो उसका नाम लेकर डांट देते थे, उसकी मजाल नहीं थी, कपकपी तारी हो जाती थी। तो ये औलिया किससे डरते हैं? डरना तो अगर देखा जाए जबान में तो डरना तो एक बुरी बात होती है। तो यानी आप बहुत खौफजदा हैं, कोई अच्छी बात तो नहीं। आप बहुत डरपोक हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। मगर आप जरा गौर करें कि जो सिफत आम लोगों के लिए तनकीस और तहकीर का सबब बनती है, वही सिफत अहलुल्लाह के लिए फजीलत का सबब बन जाती है। तो ये किससे डरते हैं? ये दुनिया से नहीं डरते हैं। ये किससे डरते हैं? अल्लाह से डरते हैं। इनको खौफ रहता है। हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि मैं ये समझता हूं कि अगर मैदान महशर में ये ऐलान हो कि तमाम लोग बख्शे गए सिवाय एक के, तो मैं गुमान करता हूं कि वो एक शख्स मैं ही हूं। ये खौफ होता है, खशियत होती है। और ये अजीब व गरीब मामला है। दुनिया का मामला तो ये है कि जब किसी से कुर्बत हो जाती है तो उसका खौफ कम हो जाता है, बेतकल्लुफी हो जाती है, डर खत्म हो जाता है। किसी कोतवाल से अगर ताल्लुकात बन जाएं तो उसका डर कम हो जाता है, आना जाना शुरू हो जाए तो झिझक भी खत्म हो जाती है, फिर बैठ के खाना पीना शुरू हो जाए। मगर औलिया अल्लाह का मामला यह है कि इसकी इनकी दोस्ती जिस जात से है, जो जितना करीब हुआ उतना ज्यादा डरने लगा, उतना ज्यादा। और सबसे ज्यादा कुर्ब किसे हासिल हुआ? उसी को हासिल हुआ जिसके बारे में रब ने फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, रात भर आप इबादत में खड़े रहते हैं, आपके कदमे मुबारक पर वरम आ जाता है। फरमाया अफला अकून आब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? जो जितना अल्लाह से करीब है वो उतना अल्लाह के अजाब से डरता है, तो अल्लाह के जहन्नम से डरता है। हालांकि वो तो अल्लाह तबारक व तआला का महबूब है, मगर चूंकि जो जितना ज्यादा जानने लगा, जितनी मारिफत हो गई। एक बात यहां यह भी सुनते चले कि आरिफ बिल्लाह तो आपने सुना होगा, मगर आलिम बिल्लाह नहीं सुना होगा। आलिम बिल्लाह कोई नहीं है, सब आरिफ बिल्लाह हैं। और अगर उलमा की बारगाह में ले जाएं इस लफ्ज को तो लुग़वी और बलागी लोग ये कहते हैं कि मारिफत उस जानने का नाम है जो उसको हकीकत से नाआशनाई, थोड़ा बहुत जानते हैं, उसकी कुनाह और हकीकत को नहीं जानते। और इल्म उसका नाम है जो हकीकत को और कुनाह को जाना जाए, जिसको इल्म यकीन की मंजिल में होता है और हकीकत को जानने का नाम इल्म होता है। इसीलिए आज तक हुजूर इल्म की तारीफ ही नहीं हो सकी। लोग अजीब व गरीब तारीफें कर रहे हैं अपनी अपनी समझ के, अल हाज़िर इंदल मुदरिक और ये और वो फलां टिका। आज तक तय नहीं हो सका कि इल्म है क्या, क्योंकि उसकी हकीकत को, अल्लाह की सिफत है इल्म, उसकी हकीकत को कोई जानता नहीं। तो ये औलिया किसी दुनिया में किसी से डरते उड़ते नहीं है। ये जो खिताब आपने सुना अभी नकीब सूफिया और तर्जुमान सूफिया का, इसमें एक जुर्रत और बहादुरी नजर आ रही थी। ये अपनी बात कहने में डरते और घबराते नहीं हैं। ये औलिया अल्लाह हैं जिनका दिल अल्लाह की खशियत से लरसता है, अल्लाह का खौफ होता है इनको। बंदों का किसी का खौफ नहीं होता। बंदों का खौफ इनको क्या होगा? अल्लाह जब इनका हो गया, अल्लाह के रसूल इनके हो गए, मगफिरत इनकी हो गई, इनको किसका डर होगा? और डर की जब बात चल रही है तो इस डर पर अगर मैं एक शेर न पढ़ूं अरबी का तो फिर बात मुकम्मल नहीं होगी। कादरियों का मजमा है, गौसे आजम भी फरमाते हैं कि कुरान भी कह रहा है, रसूल भी कह रहे हैं और हमारा गौस भी कह रहा है। क्या फरमाया? मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी। कयामत में जो होगा वो तो वहां देखेंगे, अभी तो दुनिया में बेखौफी हो जाओ। अगर लोग तुम्हें मलामत कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, जैसा कि आजकल लोगों का रिवाज बन गया है मलामत करने का, तनकीद करने का, बुरा भला कहने का, तो मुरीदी ला तखफ, डरना नहीं। कयामत के दिन तो भाई कोई तलवार चलेगी नहीं, वहां तो कोई मारा काटी नहीं होगी। ये बात दुनिया से बेखौफी अता की जा रही है। मुरीदी ला तखफ
वाशिन फाइन्नी अजूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। अगर कोई तुमसे लड़ने चला आए, तुम्हें बुरा भला कहने लगे, तो फिर वो तुमसे नहीं होगा, वो फिर मुझसे मुकाबला होगा। वाह 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 वाह। जैसा कि हदीस कुदसी में आया, मन आदाली वलियन फ़आज़नतुहु बिल हर्ब। बात बहुत लंबी हो जाएगी, अभी किताब का इजरा भी कराना है, और मैं तो इतना समझदार और खास तालिब इल्म भी नहीं हूं कि इतनी जल्दी उस्ताद की तकरीर सुनकर इतनी लंबी गुफ्तगू कर सकूं आपसे। मैं तो एक कोड़ मगज किस्म का आदमी हूं। किताब लाइए। किताब आपके सामने है। इसका एक किस्सा ये है इस किताब का कि मैं काहिरा में था, मेरे एक दोस्त आए हुए थे अमेरिका से। उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमारे खानदान के कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि जो मर गया फिर वो उससे ताल्लुकात खत्म हो गए, उसके पास कब्र पे जाने की क्या जरूरत है, वो किसकी बात सुनेगा और क्या करेगा। तो मैंने कहा कि भाई बात ये चल रही थी कि आपके यहां काम हो रहा है तो इस पर काम होना चाहिए। तो मैंने कहा कि इस पर तो किताब मौजूद है, मुर्दे सुनते हैं। हकीम अब्दुल क़य्यूम शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में आराम फरमा रहे हैं, ताजुल फहूल के शागिर्द खास भी हैं और अपने ज़माने के उलमा में सफ़े अव्वल में शामिल हैं। बड़े बड़े उलमा जो है वो उनको इज्जत की निगाह से देखा करते थे और अपना बड़ा समझा करते थे। उनकी किताबें, तो उन्होंने कहा कि सर ये किताब उर्दू में है और हमारे कज़िन जो है वो उनको उर्दू नहीं आती, अमेरिका में है, उन्होंने उर्दू पढ़ी नहीं, तो अंग्रेजी में कोई किताब हो। तो मैंने वहीं काहिरा में अपने घर में बैठे बैठे राहत भाई को मैसेज किया कि अब आपको ये किताब जो मैं व्हाट्सएप पर भेज रहा हूं, ये फाइल, इसकी इंग्लिश करनी है आपको। उनका जवाब आया कि ठीक है, इंशाल्लाह इसकी इंग्लिश करेंगे। बहुत कलील मुद्दत में उन्होंने उसकी तर्जुमा कर दिया इस किताब का, मुर्दे सुनते हैं का। फिर ये किताब चली गई जनाब फर्रुख नईम कादरी साहब के पास कि इसका मुराजा कर ले, इसकी तस्हीह कर दे अगर कहीं कुछ रह गए ज़बान व बयान में। उन्होंने इसकी तस्हीह की। अब ये किताब ख्वाजा बुक डिपो पे गई और छप कर आ गई। अल्लाह तबारक व तआला इस किताब से उन लोगों के अक्ल के दरीचे खोले जो लोग ये समझते हैं कि फिर कब्र में जो गया उसने सुनना और देखना छोड़ दिया है। बात ये होती है कि जो कानों से सुनता है और आंखों से देखता है, कानों से वो चीज सुनी जा सकती है जो जबान से बोली जाए या जिसकी आवाज हो, और आंखों से वो देखा जा सकता है जिस पर आंख की रोशनी टकराए और फिर वापस आए। मगर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी चीजें भी देख लेते हैं जिन पर जाहिरी आंख की रोशनी नहीं पड़ती। हुआ ये कि शम्स महरेरा का एक मुरीद पहुंचा महरेरा शरीफ। बहुत भीड़ लगी हुई थी, हजरत मस्जिद से निकल रहे थे। अब पीरी मुरीदी का एक तरीका यह होता है कि मुरीद के पैसे पर पीर की निगाह नहीं होती। ये एक तरीका है खिदमत का कि जब मुलाकात करते हैं तो 1 रुपया नजर किया जाता है। उस मुरीद ने इतनी भीड़ में 1 रुपया नजर किया, हुजूर ने नजर कबूल की। अब इस मुरीद के दिल में यह आया कि यार हुजूर ने तो देखा भी नहीं, अब 1 रुपया मेरा चला गया, नजर भी हो गई और उन्होंने देखा भी नहीं। अब पता नहीं उन्हें ये पता चलेगा कि मैं आया भी था कि नहीं आया था, मैंने नजर पेश की कि नहीं की। ये दिल में लिए हुए थे। मजलिस, नमाज के बाद मजलिस बैठी, दरबार में हाजिर हुए, बैठे हुए थे सर झुकाए हुए। तो शम्स महरेरा ने फरमाया कि आजकल हमारे यहां इतनी भीड़ होने लगी है कि इस भीड़ में अगर कोई नजर पेश कर दे तो हम कैसे देखें किसने नजर दी किसने नहीं दी। अल्लाह, वाह वाह वाह। ये कोई नहीं समझ पाया, ये वही समझा कि जिसके दिल पे ये खतरा आया था। वाह 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 वाह। तो बुजुर्गों की निगाहें वो भी देख लेती हैं कि जिन पर बजाय बसारत जो है वो जहां पर नहीं जा सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला बसीरत और बसारत दोनों खोल दे इस किताब से, और इंशाअल्लाह ज़रूर खुलेगी। इस मुबारक महफिल में, इस मुबारक मौके पर इसका इजरा एक हमारे पीर व मुर्शिद के हाथों हो रहा है। और आप लोगों के यहाँ भी अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसको उर्दू ना आती हो, इंग्लिश जानते हो, उनको ज़रूर ले जाकर तोहफे में दीजिएगा ये किताब। अगर उनकी इस्लाह हो गई तो ये सदका जारिया हो जाएगा, और अगर नहीं हुई तो आपकी हुस्न नियत का आपको सवाब मिल जाएगा। बेशक। तो इसका इजरा करते हैं। आप लोग बैठे रहिएगा, खड़े मत हो।